Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, I hope that you are doing well. In this video lecture, we are going to start from question number 1, exercise 2.6. Students, question इस तरह से है, use synthetic division to find the quotient and the remainder when the part 1 given है, इसमें दिया हुआ है x square plus 7x minus 1 bracket close which is divided by x plus 1. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं सिंथेटिक डिवीजन के बारे में कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इससे क्या मुराद है. सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर. सिंथेटिक डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो मालूम करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं. व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इट्स अ पॉलिनोमियल. सो व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये देखें ये जो x की पावर इसमें 1 है, तो ये बेसिकली क्या है, इट्स अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 एंड इट्स अ, ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर जो है मैक्सिमम 2 है. सो एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल से, देन हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन. स्टूडेंट्स, इनफैक्ट जो सिंथेटिक डिवीजन है ये एक शॉर्टकट मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक शॉर्टकट मेथड है. शॉर्टकट मेथड से हम क्या करते हैं, हम जो है इसको, इस पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं. तो आइए अब हम पार्ट 1 जो है वो करते हैं और हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन जो है ये तरीका जो है वो क्या है. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में आपने ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला, ये पॉलिनोमियल जो है ये आपने सबसे पहले लिखनी है. एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसको आपने इक्वल लिखना है. देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 7x, इसको आप लिखेंगे प्लस 7 इंटू एक्स, फिर ये लिखा हुआ है माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1. ये लिखने के बाद अब देखेंगे आपने इस एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल से, वो है x प्लस 1. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे, पहले लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू x की क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1. अब जो इसका तरीका जी वो इस तरह से है कि आपने यहाँ पे इस तरह से जो है वो लाइन लगानी है, और एक लाइन जो है वो आपने इस तरह से लगानी है. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो माइनस 1 है इसको आपने लिखना है यहाँ पे माइनस 1, और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये वाला, एक्सप्रेशन के जो कोफिशिएंट है, बेसिकली आपने कोफिशिएंट लिखने होते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है 1, फिर x का कोफिशिएंट 7 है प्लस 7, वो यहाँ पे लिखना है आपने, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 1, ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1. जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो 1 है यहाँ पे ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. ये एरो से आपको बता रहे हैं कि ये 1 जो है एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है. ये जब आपने लिख लेना है तो फिर ये जो आपने यहाँ पे x की वैल्यू लिखी थी माइनस 1, माइनस 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस 1 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आपने 7 के नीचे यहाँ पे लिखना है. तो मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 इंटू 1 क्या होता है, माइनस 1 होता है, वो आपने इसके नीचे लिखना है. जी, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, ये है 7 और ये है माइनस 1. जब आप इनको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि इसका साइन 7 का प्लस है, 1 का माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो हम
7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 आया है, अब -1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, -6 आएगा। वो आपने यहाँ पे लिखना है -1 के नीचे। जी, अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू थी, आगे आप जो है कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा बेसिकली। अब -1 और -6 को ऐड करें, दोनों का साइन सेम है, ये ऐड होंगे तो ये आंसर आएगा -7। जी स्टूडेंट्स, ये तरीका है बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन का। अब हमने क्या करना है, दो चीज़ें लिखनी है, कोशेंट लिखना है और रिमाइंडर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशेंट लिखेंगे। इसका हम लिखेंगे कोशेंट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। अब ये जो आप आंसर लिखेंगे यहाँ से, ये आपके पास जो ये प्रोडक्ट्स आए हैं ये और सम ऐड करने के बाद ये बेसिकली यहाँ पे इसकी एक पावर जो है माइनस कम कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 है, 1x मीन्स के x आएगा यहाँ पे, और ये क्या है 6 यानी कि +6, ये आ जाएगा आपके पास x + 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब दूसरी चीज़ रह गई है रिमाइंडर। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू r, और r किसके इक्वल आया, रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, -7। तो ये आपके पास दो आपने चीज़ें निकालनी थी, कोशेंट आपके पास आया x + 6 और रिमाइंडर आपके पास आ गया r -7। इधर आप इसके साथ आंसर लिख लीजिए। तो इस तरह से ये आपका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में देखें, ये पॉलिनोमियल इस तरह से गिवन है, 4x³ - 5x + 15 इज डिवाइडेड बाय, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x + 3। इससे हमने करना है डिवाइड, लेकिन हम इसको करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से। तो आइए इसको करते हैं जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये जो पॉलिनोमियल है इसको आपने यहाँ पे इस तरह लिखना है, 4x³ - 5x + 15 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देखें यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी मैक्सिमम पावर x की क्या है, 3 है। इसके बाद आप देखें कि x की पावर जो 2 है वो वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, फिर x वाली वैल्यू है फिर कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन जब आपने यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं तो आपने कोई भी कोफिशिएंट जो है वो मिस नहीं करना। अगर कोई टर्म यहाँ पे नहीं भी आई तो आपने उसका कोफिशिएंट जो है वो आपने 0 लिखना है। तो ये देखें इस तरह से लिखेंगे, ये है 4 × x³ तो आप लिखेंगे 4 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 4 × x³। फिर यहाँ पे देखें x³ के बाद x वाली टर्म है, x² वाली नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +0 × x²। ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं थी तो स्क्वायर वाली तो आपने इस तरह से लिखना है। फिर ये वाली वैल्यू आएगी -5 × x, तो ये आएगा -5 × x, देन प्लस क्या आएगा 15। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक वैल्यू नहीं थी लेकिन हमने यहाँ पे 0 लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो जिससे हमने लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है इसको हम लिखेंगे कि x प्लस, इसको लेट कर रहे हैं x + 3 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, अगर +3 को इधर ले जाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से लिखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद एक लाइन ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली ये अब हमने यहाँ पे लिखने हैं। ये क्या है जी 4, आपने यहाँ पे लिखना है 4। सबसे पहले आपने x की वैल्यू -3 वो यहाँ पे लिखते हैं जी। फिर आप लिखेंगे इसका x³ का कोफिशिएंट 4, देन x² का 0, फिर x का कोफिशिएंट -5।
अगर इनके साथ साइन जो भी होगा वो भी साथ आएगा, और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है 15, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको लिखना है। ये लाइन को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं जी। अब ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है, आपको पता है कि ये हम जो है वो एज इट इज़ ये नीचे आ जाएगी, 4 एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद ये देखेंगे ये जो -3 है, -3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -12, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने -12 लिखना है। अब इन दोनों का को सॉल्व करें, 0 और -12 को सॉल्व करें, सम निकालें तो क्या आएगा -12 आएगा जी। अब -3 को -12 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपके पास आएगा 36। 36 को आपने -5 के नीचे यहाँ पे लिखना है जी स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनका सम निकालते हैं। 36 बड़ी वैल्यू है, 5 छोटी है, 36 का साइन प्लस का है, 36 में से 5 माइनस करें तो यू विल गेट 31। अब आपने -3 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आएगा -93। 3 1 ज़ा 3, 3 3 9, -7 है, ये आएगा -93। इसको आपने लिखना है 15 के नीचे, माइनस इसके साथ है 93 के साथ है, आपने 15 के नीचे लिखना है। तो ये आपका बेसिकली फाइनल जो आपका सम आएगा। इधर आपने एक फिर लाइन लगानी है और इन दोनों को सॉल्व करना है। ये आपका फाइनल जो है वो आंसर आएगा। आप देखें 15 है प्लस का साथ और 93 माइनस के साथ है। 93 में से अगर आप 15 माइनस करें तो यू विल गेट आंसर इन -78 जी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखना है, कोशेंट लिखना है, कोशेंट लिखना है और हमने रिमाइंडर लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कोशेंट जो है किसके इक्वल आया, कोशेंट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 है, इसके साथ आपने वेरिएबल एक्स लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें मैक्सिमम पावर क्या थी, एक्स की पावर 3, तो एक कम कर दें, यहाँ पे आएगा 4x²। इधर हम लिखते हैं 4x², ये क्या है माइनस, फिर आएगा -12x और ये क्या है +31। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जो हमने निकालना था, इससे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना था, ये आपके पास आ जाएगा कोशेंट। और रिमाइंडर आप लिखेंगे, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर -78 है। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर को हम r से शो करते हैं, r इज इक्वल टू -78। तो एक आंसर आपके पास ये है क्वेश्चन का और ये आपके पास आंसर है रिमाइंडर का। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने पार्ट 2 कर लिया। जी स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हम करेंगे, पार्ट 3 में पॉलिनोमियल गिवन है x³ + x² -3x + 2। इसको हमने डिवाइड करना है, लीनियर पॉलिनोमियल है x - 2। इससे सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x³ + x² -3x + 2 इज इक्वल टू, इसको अब हम लिखेंगे, इसका x³ का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 1.x³ प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1.x², इसको हम लिखेंगे -3.x और प्लस कांस्टेंट वैल्यू 2 जी स्टूडेंट। इसके बाद हम लिखेंगे ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हम लिखेंगे लेट x - 2 इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। पहले हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, और फिर इसका हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये जो x की वैल्यू 2 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे
और ये जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था इसके कोफिशिएंट हैं, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, एंड देन एक्स स्क्वायर का क्या है 1, यहाँ पे वो भी 1 आएगा। एक्स का कोफिशिएंट -3 है, -3 लिखेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू 2 है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए ये वाली जो वैल्यू है 1 है, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आप लिखेंगे 1। देन आपने क्या करना है कि ये जो 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, वो आपने इस 1 के नीचे लिखना है। नाउ आप इनको सॉल्व करें, ऐड करें 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। नाउ मल्टीप्लाई 2 विथ 3, 2 इंटू 3 इज 6, वो आप -3 के नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा, और ये जो 3 है, अब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 इधर 6, तो वो आप 6 जो है यहाँ पे लिखेंगे 2 के नीचे। और क्योंकि ये फाइनल आपके पास सम आएगा, इधर आपने एक छोटी सी लाइन लगानी है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 + 6 क्या आएगा 8 आएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने कोशेंट भी लिखना है और रिमाइंडर भी लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं कि पहले हम कोशेंट लिखते हैं। जी, हम लिखेंगे यहाँ पे कोशेंट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, वो हम यहाँ से देखेंगे क्या लिखा हुआ है 1। अब मैक्सिमम जो पावर है पॉलिनोमियल जो गिवन था उसमें x की पावर थी 3, तो एक कम कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली 1 इंटू एक्स स्क्वायर, वो आएगा आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, तो इधर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देन ये क्या है +3 + 3x, और ये क्या है ये भी 3 है, यहाँ पे आएगा +3। तो ये क्वोशंट आपके पास आ गया x स्क्वायर + 3x + 3, और इसके बाद हमने लिखना है रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू r, कैपिटल R से लिखते हैं। ये देखिए ये आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपके पास पार्ट 3 में क्या आया है, इस पार्ट में 8 आया है। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वोशंट जो है एक आंसर ये है, और एक जो है हमने रिमाइंडर निकाला है, एक आंसर जो हमारे पास 8 है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके हमने पार्ट 1, 2 और 3 किए हैं। इसमें हमने ये सीखा है कि शॉर्ट मेथड से किसी गिवन पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से किस तरह से जो है वो डिवाइड करते हैं। हमने मेथड यूज़ किया है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जिसके ज़रिए से हमने जो है शॉर्ट मेथड यूज़ किया डिवाइड करने का, और ये हमारे पास हम जो है इसमें क्वोशंट निकाला है हमने, और इसके साथ साथ हम जो है हमने इसमें रिमाइंडर निकाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है इसके तीनों पार्ट समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।